नमस्कार। आज हमारे आने वाले जीवन का पहला दिन है। इस आज को ना हमारे बीते हुए कल के दोषों से कुछ लेना देना है, ना ही हमारे आने वाले कल के अनिश्चितताओं से कोई मतलब है। तो इसलिए आज इस दिन को जो हमें भगवान से मिला है उसको हम परिपूर्णता से जीना सीख लें। एक कलम, एक पेन तब उपहार लगने लगता है जब हम देने वाले की भावना को पहचान जाते हैं। माता पिता द्वारा लालन पालन, हमारा जीवन, हमारा बचपन तब उपहार लगने लगता है जब हम माँ बाप के पीछे की भावना को पहचान लेते हैं। शिक्षा तब उपहार लगने लगती है जब हम उसके पीछे छिपी शिक्षक की भावना को पहचान लेते हैं। किसी भी संस्थान, किसी भी अनुसंधान में काम करने वाले कर्मचारियों का या उस अनुसंधान की जो ग्रोथ है, जो अचीवमेंट है, वो तब उपहार बन जाता है जब हम उन सारे कर्मचारियों के काम करने की भावना को पहचान लेते हैं। तो कोई भी वस्तु उपहार नहीं होती है, वो उपहार तब बनती है जब हमारा दृष्टिकोण उस चीज़ के पीछे छुपी भावना को देख लेता है। तो सीधे शब्दों में अगर हम समझें तो ये है कि कोई भी वस्तु उपहार नहीं होती। उपहार तो हमारा एक दृष्टिकोण है, दृष्टिकोण जो उस वस्तु के पीछे छिपी भावना को देख लेता है। आज हम दो चीज़ों पे बात करेंगे। एक होता है ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता। एक होता है थैंकफुलनेस, थैंक्स, धन्यवाद। क्या फ़र्क है इन दोनों में, ये समझने की ज़रूरत है। सिंपल फॉर्म में अगर देखें तो थैंकफुलनेस या थैंक्स, धन्यवाद, वो वर्ड है जिसको आप किसी भी चीज़ के लिए शुरुआत में इस्तेमाल करते हो। किसी ने हमारे लिए कुछ भी किया उसको हम थैंक्स बोलते हैं, धन्यवाद बोलते हैं। वहीं ग्रेटिट्यूड एक ऐसी चीज़ है, ऐसा शब्द है, कृतज्ञता, किसी के प्रति कृतज्ञ होना या किसी के प्रति ग्रेटिट्यूड फील करना, वो हमारे दिल से, अंदर से निकली हुई एक भावना है। तब निकलती है जब कोई हमारे लिए कोई ऐसा काम करता है जो निस्वार्थ भाव से किया गया काम है। निस्वार्थ भाव से तो दोनों केस में किया जाता है, लेकिन ये ऐसा है जो कि निस्वार्थ भाव से तो किया गया है, लेकिन इस तरह का कुछ काम है जो हम कभी भूल नहीं पाएंगे ज़िंदगी में। तो इस तरह के काम के लिए हम किसी के प्रति कृतज्ञता को फील करते हैं, मतलब ग्रेटिट्यूड फील करते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल अगर देखो तो आप, किसी ने आपके लिए दरवाज़ा खोला, आप किसी होटल में गए, आपने उसको थैंक्स बोल दिया। वहीं अगर किसी ने, माता पिता ने हमें जन्म दिया तो उनको हम थैंक्स नहीं बोल सकते, उनके लिए हम कृतज्ञ रहेंगे सारी ज़िंदगी। और जिसने हमारे लिए डोर खोला उसको हम भूल जाएंगे। इसका मतलब यहाँ दोनों में डिफरेंस ये भी है कि थैंक्स वो वाली फॉर्म है जब आप उस काम को, जिसने हमारे लिए काम किया, उसको थैंक्स बोल के आप भूल भी सकते हो। लेकिन ग्रेटिट्यूड आप उनके लिए फील करोगे जिनको कभी ज़िंदगी में भूल नहीं सकते। जब तक आप जिंदा हो तब तक, जब तक दुनिया में वो लोग हैं तब तक, या आप हो तब तक लास्ट। यहाँ तक कि कुछ ग्रेटिट्यूड्स इस तरह के भी होते हैं कि हम लोग अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी ये बोल के जाते हैं, या उस आदमी के प्रति ग्रेटिट्यूड फील करती है हमारी नेक्स्ट जनरेशन भी, क्योंकि वो भी उन सारे बेनिफिट्स का, उन सारे जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी काम हैं, उनका वो लाभ उठा रही होती है। थैंक्स आप सिर्फ
अधिकतर केस में, ज़्यादातर केस में नॉन लिविंग थिंग्स को नहीं बोलते हैं, लिविंग थिंग्स को बोलते हैं। ग्रेटिट्यूड आप, कृतज्ञता आप लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों के लिए यूज़ करते हैं। उसके अलावा कृतज्ञता में, ग्रेटिट्यूड में क्या है कि आपके अंदर से, दिल से, दिमाग से, आपके शरीर से कुछ इस तरह की फीलिंग्स निकलती हैं जो कि आप महसूस कर सकते हो, जो कि थैंक्स बोलने के टाइम पे नहीं निकलती हैं। अगर इस तरह से सोचा जाए या कहा जाए कि थैंक्स एक शुरुआत है किसी भी चीज़ को व्यक्त करने की, किसी भी ग्रेटिट्यूड को व्यक्त करने की शुरुआत है थैंक्स। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है थैंक्स बोलने में और ग्रेटिट्यूड फील करने में। थैंक्स में आप सामने वाले जिसने आपके लिए कुछ किया उसको थैंक्स बोल के आप ये सोचते हो कि ठीक है उसने मेरे लिए कुछ किया, मैंने थैंक्स बोल दिया। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं कि आप खाली थैंक्स से काम नहीं चला सकते, और जब आपके लिए कोई कुछ करता है, इस तरह का कोई काम करता है, तो आप उसके प्रति जीवन भर कृतज्ञ रह सकते हो। जैसे अगर लिविंग थिंग्स में माने तो आप माँ बाप के प्रति, भगवान के प्रति, भाई बहन के प्रति, किसी दोस्त के प्रति, आप किसी कार के प्रति, घर के प्रति, खाने के प्रति, खाना पैदा करने वाले किसी साधन के प्रति, पति पत्नी, बच्चों के प्रति आप कृतज्ञ हो सकते हो कि ये लोग हमारे जीवन में आए, ये सामान हमारे जीवन में आया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, उसके लिए मैं इनका जीवन भर आभारी रहूँगा। आभारी मतलब कृतज्ञ रहूँगा, मतलब ग्रेटिट्यूड या ग्रेटफुल रहूँगा। ग्रेटफुल एक वर्ड है, वो मैं रहूँगा इनके प्रति। वहीं अगर मैं थैंक्स की बात करें तो आप थैंक्स बोल सकते हो, थैंक्स टू माई कार, थैंक्स टू माई फादर, थैंक्स टू माई, वो एक अभिव्यक्ति का एक साधन है, वो भी शॉर्ट टर्म्स। ग्रेटिट्यूड में आप दिल से जब किसी का धन्यवाद करते हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो सामने हो। ग्रेटिट्यूड में आपको एक फीलिंग आती है कि उसने मेरे लिए ये किया तो मैं उसके लिए ऐसा क्या कर दूं जिससे कि वो मतलब मुझे समझे कि हाँ मैंने भी कुछ किया है। ग्रेटिट्यूड में आप बदला उतारना नहीं चाहते हो, ग्रेटिट्यूड में आप ऐसा नहीं करते हो। लेकिन थैंक्स में आप क्या करते हो कि किसी ने हमारे लिए कुछ काम किया, उस टाइम पे हमने उसको थैंक्स बोला तो उसको भी अच्छी फीलिंग आई और हमें उसका एक धन्यवाद करना है। कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड आपके जीवन को परिपूर्णता देती है, हमारे जीवन को अमूल्य बनाती है, अस्वीकार को स्वीकार्यता में बदलती है, भ्रम को स्पष्टता में बदलती है। ग्रेटिट्यूड भोजन को दावत में बदलती है। ग्रेटिट्यूड अपरिचित को दोस्त में बदलता है। ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता आपके जीवन को महसूस करने का, जीने का एक तरीका सिखाता है। कृतज्ञता मकान को घर बनाती है, मकान को घर बनाती है। कृतज्ञता अतीत का बोध कराती है, आज के लिए शांति देती है और आने वाले टाइम के लिए दूरदृष्टि देती है। ग्रेटिट्यूड किसी के प्रति हमारा प्रेम, लगाव, समर्पण, इन सब चीज़ों का प्रदर्शन है जो कि हम उसके सामने भी कर सकते हैं और उसके सामने ना होने पर अपने मन में या अपनी तरफ से भी कर सकते हैं। तो कृतज्ञता इसी चीज़ को मानते हैं। इसका सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है, अगर मैं बात करूं, तो जो दुनिया में सबसे ज़्यादा दोस्ती मानी जाती है कृष्ण और सुदामा की। ये बताते हैं कि कृष्ण जी और सुदामा जी एक आश्रम में जब पढ़ते थे गुरुदेव के, तो एक बार वो गुरु माता ने उनको लकड़ी लेने के लिए भेजा खाना बनाने के लिए, और उस टाइम उनको उबाल के चने दिए जो कि सुदामा के पास थे
और उनको कहा कि दोनों मिल बांट के खा लेना जब भूख लगे। तो हुआ क्या, जब जंगल में जा रहे थे तो सुदामा कुछ चुपचाप खाने लगे और कृष्ण जी ने पूछा कि तुम क्या खा रहे हो। तो सुदामा ने कहा कि कुछ नहीं, मैं तो ठंड से मेरे दांत कटकटा रहे हैं, कुछ खा नहीं रहा हूँ। तो ऐसा मानते हैं कि इस वजह से आने वाले टाइम में, क्योंकि उन्होंने अपने दूसरे साथी के, कृष्ण भगवान जी के चने खाए थे चोरी से, उन्हें बिना बताए, और वो भूखे रह गए थे, तो इस कारण से वो बहुत गरीब परिवार में हो गए। विद्वान थे लेकिन फाइनेंशियली बहुत वीक रह गए। उधर कृष्ण जी जब राजा बने तो उस टाइम उनकी पत्नी ने कहा कि भाई आप तो कहते हो बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे, बड़े बढ़िया मित्र हैं मेरे जो कृष्ण जी हैं, तो आप जाते क्यों नहीं उनके पास, क्योंकि उनके खाने के लिए भी लाले थे। तो किसी तरह से हिम्मत करके जब वो जाने लगे तो उनकी पत्नी ने उनको उन पास पड़ोस से मांग के कुछ चावल दिए, एक पोटली में बांध के, कि आप अपने मित्र को ये दे देना, हमारी तरफ से भेंट, कुछ तो भेंट होनी चाहिए ना। तो वो संकोचवश गए, लेकिन उन्होंने वो पोटली उनको दिखाई नहीं कृष्ण जी को। कृष्ण जी उसको भाप गए कि ये मेरे लिए कुछ लाए हैं लेकिन मुझे देना नहीं चाहते हैं। उनको सारी लीलाएं पता थी। तो ये बताते हैं कि उन्होंने जब उनके चरण धोए, वो सब चीज़ें करी, उसके बाद सुदामा को अपने पास बिठाया, खाना खाया, सब कुछ कर लिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम मेरे लिए कोई ऐसा कुछ वो लाए हो उपहार जो मेरी भाभी ने दिया हो। तो वो फिर भी छुपा गए। किसी तरह से कृष्ण भगवान ने वो पोटली उनकी देख ली और उनसे छीन के वो 3 मुट्ठी चावल खा गए। अब उस यहाँ पे एक अभिव्यक्ति आती है समर्पण और प्रेम की, कि कृष्ण जी को वो चावल इतने भाए और वो इतने कृतज्ञ हुए सुदामा के प्रति कि वो तीनों लोग अपने मित्र सुदामा को देने के लिए तैयार हो गए। लेकिन किसी तरह से हुआ ये कि फिर कृष्ण जी को रोका गया कि भगवान अगर आप सारा कुछ दे दोगे तो अपने परिवार के लिए या हमारे पूरे साम्राज्य के लिए क्या रखोगे, इसलिए आप सोच समझ के ही इनको दें। तो फिर अगली कहानी तो ये है कि भाई उनको बहुत ज़्यादा पैसा दिया गया, उनको एक राज्य बना के पूरा दे दिया कृष्ण जी ने सुदामा जी के लिए, जो उनको नहीं पता था, जाने के बाद पता चला। उनकी पत्नी को रानी बना दिया, वो बाद में राजा बने, वो एक चीज़ हुई। तो यहाँ इस कहानी में एक चीज़ आती है कि उस सिर्फ 3 मुट्ठी चावल का जो ग्रेटिट्यूड फील किया, जो भगवान ने जो उनको एक समर्पण की भावना आई, या जो सुदामा की जो उनके प्रति समर्पण की भावना थी, इतना बड़ा दोस्त होते, अगर आज के ज़माने में कोई इतना बड़ा दोस्त हो तो आदमी उससे हेल्प मांगने के लिए चला जाएगा, लेकिन बिना कहे बिना मांगे जो कृष्ण जी ने अपने दोस्त के लिए किया वो सारी दुनिया को पता है। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है किसी के प्रति ग्रेटिट्यूड, उसको बिना बताए फील करने का, कि हम ऐसा कुछ कर दें कि वो चाहता नहीं है, सामने वाला जिसने हमारे लिए कुछ किया है वो नहीं चाहता कि बदले में हम कुछ करें, लेकिन हमारा मन करता है, अंदर से हमारी फीलिंग ऐसी आती है कि हम चाहते हैं कि हम इसके लिए वो कर दें। और आपने देखा भी होगा कई बार ऐसा होगा कि हम उनके लिए वापस नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या करते हैं, हम बहुत सारे लोगों के लिए उनसे मोटिवेशन लेके दूसरे लोगों के लिए करना शुरू करते हैं, और ऐसे ही ये दुनिया चलती है। इसी को कृतज्ञ होना बोलते हैं। किसी ने हमारी हेल्प की, हमने किसी दूसरे की। ये पूरा चक्र इसी तरह से चलता है। अब समझने वाली बात ये है, ये सारी बात तो हो गई, अब समझना ये है कि क्या आप और हम सब चाहते हैं कि ये चीज़ हमारी लाइफ में भी हो। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कोई बिना पूछे या आपके बिना कुछ करे, आपके लिए कोई कुछ करने के लिए तैयार हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है। हो सकता है कोई रेयर केस ऐसा हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा कुछ काम, थोड़े थोड़े ऐसे काम करने पड़ेंगे जिनसे कि आपकी लाइफ में भी ये चीज़ें हों। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा,